नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी मज़े के लिए है, भुगतने के लिए नहीं। मैं तुमसे आज एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी बात कहना चाहता हूँ। सरल इसलिए कि इसे समझने के लिए किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं, किसी विद्वता की नहीं। क्रांतिकारी इसलिए कि अगर यह समझ में आ गया तो तुम्हारा पूरा जीवन उलट जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, ज़िंदगी मज़े के लिए है, भुगतने के लिए नहीं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं ना कि पापों का फल भुगत रहे हैं, ये सब छोड़ो। लेकिन तुमने जीवन को क्या बना लिया है? एक बोझ, एक सज़ा, एक लंबी कतार, जहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो कुछ अच्छा होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर जीवन मज़े के लिए नहीं है तो किसके लिए है? और अगर यह मज़ा अभी नहीं है तो कब होगा? तुम कहते हो बाद में होगा, कल कभी नहीं आता है। कल सब ठीक हो जाएगा जब पैसा आएगा, जब शादी हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर हो गए उनसे मिलो तो सही कभी। और मैं तुमसे कहता हूँ, जब जीवन ही नहीं बचेगा, जीवन को तुमने गलत जगह से पकड़ लिया है। तुमने जीवन को भविष्य में डाल दिया है, और जीवन कभी भविष्य में होता ही नहीं, हुआ वर्तमान में होता है। जीवन केवल इस क्षण में होता है। अभी आप परमानंद से सुन रहे हैं ना, तो यही क्षण परमानंद है। यह क्षण अगर बोझ है, अगला क्षण भी बोझ होगा, क्योंकि अगला क्षण इसी क्षण से पैदा होता है। तुम जीवन को भुगत रहे हो क्योंकि तुमने जीवन को लक्ष्य बना लिया है, और जीवन लक्ष्य नहीं, जीवन यात्रा है, एक धारा है। और यात्रा का मज़ा तभी आता है जब रास्ता सुंदर लगे, सिर्फ मंजिल नहीं। तुमने कहीं देखा होगा, कुछ लोग घूमने जाते हैं, तुम भी मित्रों के साथ घूमने जाते हो, मैं भी मेरे मित्रों के साथ एक दिन घूमने निकल गए हो जयपुर, वो भी बाइक्स पर। तो कुछ इसमें से एक लड़का था, वो बड़े मज़े ले रहा था। एक लड़का था तो वो कहता है, और यार कब आएगा जयपुर, यार परेशान हो गए हैं बाइक चला चला के। अरे जयपुर आएगा तब आएगा, अभी तो सफ़र का मज़ा लो। मन का सबसे बड़ा धोखा मन तुमसे कहता है, थोड़ा सह लो, अभी संघर्ष ज़रूरी है, अभी तपस्या करो, बाद में आनंद मिलेगा। मन बहुत चालाक है, वह आनंद को हमेशा भविष्य में टाल देता है, और तुम इंतज़ार करते करते बूढ़े हो जाते हो। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है। मरते वक्त सबकी आंखों में एक ही पछतावा होता है, हम जी नहीं पाए। ध्यान देना, नहीं कहते कि हम सफल नहीं हुए, वे यह नहीं कहते कि हम अमीर नहीं बने, वे कहते हैं हम भी जी नहीं पाए। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपकी और मेरी। आज की स्टोरी, आप जब गेम्स खेलते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी भी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसमें कितने परिश्रम लगता है, कितनी थकान आती है, फिर भी आप गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो आप तरोताज़ा होकर घर लौटते हैं। और यही आपको बता दिया गया कि मेरे भाई या मेरे बेटे के साथ आपको खेलना है, और आपको नौकरी में इसमें पैसा मिलेगा, आपको 500-200 रोज़ मिलेंगे, तो आप उस खेल से भी थकने लग जाएंगे। इस बात को समझ गए हो तो एक कमेंट करो और बताओ, ज़िंदगी को अगर तुम बोझ की तरह लोगे तो वो बोझ बन जाएगी। ज़िंदगी को मज़े की तरह लो, पढ़ाई को भी मज़े की तरह लो। पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता है, मुझे बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, और तुम्हें ज़बरदस्ती कोई बुक पढ़वाई जाए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तो तुम उससे भी थक जाओगे। हम जी नहीं पाए, क्या कहते हैं बुढ़ापे में लोग, भुगतना। अंतर समझो, भुगतना क्या है? सुबह उठना मजबूरी में, काम करना डर में। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने बात की है दोस्तों। मैं योगी, हाँ, मेरा पत्रकार वाला भी चैनल है, ETYT न्यूज़ नाम से। मैं उनसे ऑफ कैमरा बात करता हूँ। वो कहते हैं हमें सुबह उठने, अपनी ड्यूटी पर जाने में बड़ा बुरा लगता है, कब रिटायरमेंट होगा। मतलब उन्हें अपने नौकरी करने में ही ब्लड शुगर BP बढ़ रही है उनकी नौकरी। ऐसा क्या है? सुबह उठना मजबूरी में, काम करना डर में, रिश्ता निभाना आदत में, हंसना औपचारिकता में, जीना सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तुम कहते हो हम समय काट रहे हैं, समय तुमको काट रहा है। और जीना क्या है? सुबह उठना उत्सव में, सांस लेना कृतज्ञता में, ये होता है जीना। काम करना खेल की तरह, एक लीला की तरह, जैसे कृष्ण भगवान लीला करते थे। रिश्तों में बहना, पकड़े नहीं रहना, एयर विथ फ्लो, हर क्षण को स्वाद की तरह चखना। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे तुम जीतने निकले हो। जीवन नृत्य है, लेकिन तुम नाच नहीं रहे हो, तुम लड़ रहे हो। दुख तुम्हारा चुनाव है। यह बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है दोस्तों। दुख तुम्हारे साथ होता है क्योंकि तुम उसे चुनते हो। तुम कहते हो
पर दुख तो अपने आप आ जाता है। नहीं, घटनाएं आती है, दुख तुम पैदा करते हो। घटना और दुख के बीच मन खड़ा है। एक आदमी बारिश में भीगता है और गुनगुनाता है, और वहीं दूसरा आदमी उसी बारिश में भीगता है और कोसता है, अरे बारिश रुक जाए। बारिश एक है, मन अलग अलग। जीवन को गंभीरता ने मार दिया। तुम बहुत गंभीर हो गए हो, इतने गंभीर कि मुस्कुराना भी भूल गए हो। लास्ट बार कब हंसे थे? कमेंट में लिखो। धर्म ने तुम्हें गंभीर बना दिया, समाज ने तुम्हें गंभीर बना दिया, माँ बाप ने तुम्हें गंभीर बना दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अभी बाकी है। तुम लास्ट बार कब मुस्कुराए? लिखा कमेंट में। माँ बाप ने तुम्हें गंभीर बना। मैं तुमसे कहता हूँ, गंभीरता बीमारी है। जीवन हल्केपन से जिया जाता है, जीवन हंसी से खिलता है, जीवन खेल है। जीवन खेल है, लेकिन तुमने इसे अदालत बना दिया। मैं चाहता हूँ तुम बच्चे जैसे हंसो, बच्चे जैसे हो जाओ। बच्चा क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसके पास कोई भविष्य नहीं है, वह अभी में जीता है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं। सबसे बड़ी भूल यही है, तुम आनंद को पाने की कोशिश करते हो, और जिस चीज़ को तुम पाने की कोशिश करते हो, ब्रह्मांड जानता है कि वह तुम्हारे पास है ही नहीं, है कि नहीं? अब तुम्हारे पास मान लो 4 औलाद हो, और तुम औलाद के लिए मंदिर थोड़ी जाओगे। जो चीज़ तुम्हारे नहीं हो पास में, वही तो तुम मांगोगे ना। आनंद कोई चीज़ नहीं है जो तुम पकड़ सको। आनंद तो तब आता है जब तुम संसार को छोड़ देते हो, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो जो है मेरे लिए बहुत ही शानदार है, और उसी क्षण जीवन नाचने लगता है। मेरा संदेश, योगी का संदेश बहुत सरल है। मैं तुम्हें तपस्वी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें त्यागी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें गंभीर साधु नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें आनंदित इंसान बनाना चाहता हूँ। जब पशु पक्षी सभी हाल में मस्त हैं, सुबह पक्षी गुनगुना रहे हैं, अपने अपने हाल में मस्त हैं, तो इंसान ही इतना क्यों दुखी है? लिखो कमेंट में। इंसान इतना कुछ कर ले, जो पैसे वाले हो गए, जिन्होंने अभी परसों का ही किस्सा है, मैंने पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, टीवाईटी न्यूज़पेपर, ई पेपर में, कि एक सुसाइड कर ली एक लड़के ने। 90% अंक ही आए और उसके दोस्तों के 95% आ गए। क्या कर रहे हो तुम इस जीवन का? क्योंकि आनंदित व्यक्ति सच में धार्मिक होता है। वो हंस सकता है, वही प्रार्थना कर सकता है। जो हंस सकता है वही प्रार्थना कर सकता है। तुम भगवान के पास भी रोते हुए जाते हो, तुम मांगने जाते हो। तुमने कभी भगवान का धन्यवाद दिया कि ये मनुष्य जन्म दिया है, या आंखें दी है, मुझे हाथ पैर दिए हैं, मुझे स्वास्थ्य दिया है? कभी धन्यवाद दिया? जो ना सकता है वही ध्यान में जी सकता है। एक छोटा सा प्रयोग आज, बस इतना करना। कोई लक्ष्य मत रखना, कोई सुधार मत करना, कोई बनने की कोशिश मत करना। प्रयोग करके देखिए, मज़ा आएगा। बस आज को जी लेना, चलते वक्त चलना बस, और खाते वक्त बिल्कुल खाना, सांस लेते वक्त सिर्फ सांस लेना, कुछ भी मत सोचना, और देखना कैसे जीवन धीरे धीरे भोग नहीं उत्सव बन जाता है। याद रखना, ज़िंदगी मज़े के लिए है, ये नहीं कि उस पार्टी की बुराई, ये जो भी सोशल मीडिया में ये गंद फैला रखी है, ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी, ईसाई अच्छे कि मुस्लिम अच्छे कि हिंदू अच्छे कि मैं अच्छा, कि जो ST SC और ये OBC और जो जनरल का जो ये गंद फैलाई है ना कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के फ़ायदों के लिए, बस तुम वो व्हाट्सअप फॉरवर्ड करते रहो और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहो। जीवन भुगतने के लिए नहीं है। अगर यही अभी मज़ा नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं तुम गलत रास्ते चल रहे हो। मैं तुमसे एक और गहरी बात करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अब आ जाओ कुछ में वीडियो पे आ जाओ, क्योंकि यह बात तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। एकदम रिलैक्स हो जाओ। जीवन बोझ नहीं है, जीवन को तुम बोझ बना लेते हो, और तुम यह जानबूझकर नहीं करते। यह बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब जीवन से रस चला गया और केवल कर्तव्य बच गया। समाज ने तुम्हें सिखाया है, भुगतना पुण्य है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, जितना सहोगे उतने महान बनोगे, जितना दुख उतने पवित्र हो जाओगे। हंसी हल्के लोगों की होती है, यह सबसे बड़ा झूठ है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो हंस नहीं सकता वह कभी जागा हुआ नहीं हो सकता। तो मुस्कुराइए एक बार और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हंसी हल्केपन से आती है, और हल्कापन ही ध्यान की ज़मीन है। लेकिन समाज को जागे हुए लोग नहीं चाहिए, समाज को आज्ञाकारी लोग चाहिए, और आज्ञाकारी लोग
हमेशा गंभीर होते हैं। तुमने जीवन को करना बना लिया है। जीवन होने का नाम है, लेकिन तुमने उसे करने का नाम बना दिया है। कभी तुमने पेड़ों को देखा है? हवा चल रही है, पेड़ अपनी लय में पत्तों को बहा रहा है, उड़ रहे पत्ते। अब पेड़ सोचे चलो मुझे फल पैदा करने हैं, मुझे पत्तों को उड़ाना है। आम का वृक्ष सोचे अरे यार जल्दी जल्दी आम पका लूँ और मुझे इनको लोगों को बांटने हैं। वो अपनी हाल में मस्त है, जैसे नदी बहती रहती है, बहते रहो ना। सुबह उठते ये दौड़ना पाना साबित करना है, पूरे दिन तुम कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। और जब कोई सिर्फ करता है होता नहीं तो थकान पैदा होती है। यह थकान शरीर की नहीं आत्मा की होती है। अभी मैं कोई वीडियो बना के कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस फ्लो में बन रही है, जैसा परमात्मा मुझे आदेश दे रहा है बना रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, बस आनंद आ रहा है। मैंने चैनल को भी मोनेटाइज मैं भी पैसे के लिए नहीं करता मित्रों। यह आत्मा की थकान है। सबसे बड़ा जहर महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा कहती है जीवन काफ़ी नहीं है, कुछ और बनो, कहीं और पहुँचो। और मैं तुमसे कहता हूँ जो है वही काफ़ी है। जिस दिन तुमने यह मान लिया मैं अभी पूर्ण हूँ, उसी दिन आनंद ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी। महत्वाकांक्षा तुम्हें भविष्य में खींचती रहती है और आनंद हमेशा वर्तमान में खड़ा रहता है। तुम आगे भागते रहते हो, आनंद पीछे छूट जाता है। तुलना दुख की फैक्ट्री है। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम तुलना करते हो। कोई तुमसे ज़्यादा अमीर है, कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर है, कोई तुमसे ज़्यादा सफल है, किसी के तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, लेकिन तुम वह नहीं देखते कोई तुमसे ज़्यादा बेचैन भी है, किसी के तुम्हारे से ज़्यादा या तुम्हारे से कम सब्सक्राइबर भी है, किसी को तुम्हारे से ज़्यादा दुख भी है, कोई तुम्हारे लेवल तक भी नहीं पहुंचा है अभी। ये कभी नहीं सोचना, तुलना का खेल कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पर किसी न किसी के पास हमेशा कुछ ज़्यादा होगा। और जब तक तुम तुलना करोगे तुम्हें अपना जीवन कम ही लगेगा। जीवन को समस्या मत बनाओ। जीवन कोई प्रश्न पत्र नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन रहस्य है जिसे जीना है। तुम हर बात में समस्या खोज लेते हो, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढते हो। मैं तुमसे कहता हूँ कुछ चीज़ें सुलझाने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती है। फूल को समझने की कोशिश मत करो, उसे सुन लो। तुम डर से ही जी रहे हो, तुम्हारा जीवन डर से भरा हुआ है। गलत हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं? भविष्य सुरक्षित नहीं है। डर तुम्हें कठोर बना देता है और कठोर आदमी कभी आनंदित हो ही नहीं सकता। आनंद के लिए नरम होना जरूरी है, खुला होना जरूरी है। जीवन भर भरोसा करना सीखो, जीवन पर भरोसा करना सीखो। भरोसा ही धर्म है। मैं तुम्हें किसी भगवान में विश्वास करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें जीवन में विश्वास करना सिखाता हूँ। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा परमात्मा है। अच्छे से जियो ना, कौन रोक रहा है? नाचो गाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? जिस दिन तुम्हें जीवन पर भरोसा आ गया उसी दिन तुम धार्मिक हो गए। फिर तुम बहने लगते हो, फिर तुम तैरते नहीं। नदी तुम्हें ले जाती है और नदी को पता है कि उसे समुद्र तक कैसे पहुंचना है। रास्ते में कई रुकावटें आएगी, फिर भी नदी अपना रास्ता बना लेगी। बोझ तब गिरता है जब मैं गिरता है। सबसे बड़ा बोझ है मैं गलत हूँ, मैं महान हूँ, मैं तुच्छ हूँ। यह मैं तुम्हारे कंधों पर पूरी दुनिया रख देता है। थोड़ी देर के लिए इस मैं को नीचे रख दो और देखो कैसा हल्कापन उतरता है। पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबाएं। और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञानवर्धक जो तुम्हारी चेतना को परम चेतना तक पहुंचा दे। मनुष्य जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें परमात्मा का धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सब्सक्राइबर्स के आशीर्वाद से आज दुनिया का नंबर 1 चैनल हमारा अपना आपका परिवार ध्यान योगी मोटिवेशन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल
महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।